Au naibo, badal ke raibo. Au naibo, badal ke raibo. अब न सहिबो बदल के रहिबो, यानी अब सहेंगे नहीं बदल कर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ ये बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग है और इस गाने को साकार करने कल पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। चुनौती बड़ी है, संकल्प बड़ा है, इसलिए मैदान में मोर्चा सबसे बड़े सियासी खिलाड़ी ने संभाला है, जिसकी झलक कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिखेगी, जहां पीएम मोदी बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल होंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कांग्रेस का पंजा है, ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। बिलासपुर की ये परिवर्तन महासंकल्प रैली बीजेपी की 2 परिवर्तन यात्राओं का संगम है। 12 सितंबर को बीजेपी ने पहली परिवर्तन यात्रा को दंतेवाड़ा से रवाना किया था और 15 सितंबर को जशपुर से दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी। कल बिलासपुर में इन दोनों यात्राओं का समापन होना है। गृह मंत्री अमित शाह निजी कारणों से दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा का श्री गणेश नहीं कर पाए थे, लेकिन समापन कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बताया जा रहा है कि कल रायपुर में बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद तैयारियों का जायजा लिया, ताकि कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर बाकी न रहे। बताया जा रहा है कि संगठन के पदाधिकारियों को विधानसभा के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। संगठन और नेताओं ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है और 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में लक्ष्य रखा गया है। चौदह सितंबर को भी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और 7 जुलाई को रायपुर पहुंचे थे, लेकिन बिलासपुर में होने वाली जनसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। इसमें 6 जिले और 24 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2018 में यहां कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें गई थीं, जबकि 5 सीटों पर यहां अन्य उम्मीदवार जीते थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 56 सीटों का फासला था, जबकि बिलासपुर संभाग में कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 5 सीटों की लीड थी और अब 23 की बिसात बिछाने के लिए बीजेपी बिलासपुर से हुंकार भरने वाली है। लैंड माफिया, सैंड माफिया, कोल माफिया को जान गए और ठगों के मुखिया इस ठगेस को छत्तीसगढ़ पहचान गए। इससे पहले 25 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिलासपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आवास न्याय योजना का शुभारंभ कर कांग्रेस के चुनावी कैंपेन का श्री गणेश किया था और ओबीसी की गुगली फेंककर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा। हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में वो योजना को डिजाइन करते हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 44% है और कांग्रेस के पास भूपेश बघेल ऐसा सीएम है जो खुद ओबीसी समुदाय से आता है और इसी वोट को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए कांग्रेस जातिगत जनगणना का कार्ड खेल रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास भूपेश बघेल के मुकाबले कोई बड़ा कार्ड नजर नहीं आता। अब इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। 20 अगस्त को सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ को लेकर ओपिनियन पोल किया था। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 48 से 54 सीट, बीजेपी को 35 से 41 सीट और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अब इन्हीं आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए मैदान में पीएम मोदी की एंट्री होने वाली है। कल पीएम मोदी बिलासपुर में होंगे तो 3 अक्टूबर को जगदलपुर जाएंगे, जहां वो लाल बाग मैदान में बड़ी जनसभा करेंगे।